Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, let's continue with our next question from exercise 6.2 of chapter 6 triangles. So question number 3 is in figure is already given in the question, LM parallel to CB. ये LM line CB line के parallel है and LN parallel to CD. LN पैरेलल टू CD. तो आपको पता है अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक साइड एक लाइन के पैरेलल होती है तो हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? बीपीटी थ्योरम. बीपीटी थ्योरम वो है जो हमने इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम थी 6.1. तो अगर आपने उस थ्योरम को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो मैं आपको लिटिल बिट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ बीपीटी थ्योरम क्या होती है. जो प्रूफ है उसका आई सजेस्ट आप एक बार जरूर देख लें. अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएंगे एप्लीकेशन पार्ट तभी होगा जब आप एक बार थ्योरम और उसका कन्वर्स का भी प्रूफ देखेंगे. तो बीपीटी थ्योरम क्या होती है? कोई एक ट्राइंगल है, लेट्स से कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, राइट. तो यहाँ पे कोई एक साइड है, कोई एक लाइन है जिसका नाम है सपोज DE. ये लाइन DE पैरेलल है ट्राइंगल की वन साइड की, राइट. हमने BC साइड के पैरेलल ये एक लाइन बना ली DE. तो क्वेश्चन में हम बीपीटी थ्योरम कब यूज करते हैं? जब एक लाइन किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल होती है. तो यहाँ पे जो लाइन है DE वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के. तो बीपीटी थ्योरम कैसे यूज होगी? बीपीटी थ्योरम कहती है अगर कोई लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है कि उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है. तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? बीपीटी थ्योरम हमेशा तभी यूज होगी जब लाइंस पैरेलल होंगी. तो ये कंडीशन है बीपीटी के लिए. यहाँ पे आपको पता है कि DE पैरेलल है BC के, तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. तो ये आपका बीपीटी थ्योरम ये कहती है. इसका प्रूफ मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये आपका जिस्ट निकलता है बीपीटी का. अब एक कोरोलरी भी होती है. कोरोलरी क्या है? जैसे आप 1 ऐड करके सॉल्व करते हैं ना, जैसे आप 1 ऐड करके जैसे AD अपॉन DB प्लस 1 AE अपॉन EC प्लस 1 ऐसे करते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. कैसे? AD अपॉन ये हाफ लिया AD और एक कंप्लीट साइड ले ली AB, AD अपॉन AB. लाइकवाइज ये हो जाएगा AE अपॉन AC, राइट. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली बीपीटी के हैं, ठीक है. आप ये यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना है वो किस अकॉर्डिंग करना है. तो ये कोरोलरी भी आप या तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर लो. इसमें क्या है? सिंपली है, अगर इसका AD लिया ये कंप्लीट AB, लाइकवाइज ये पार्ट लिया AE तो फिर कंप्लीट AC. तो ये कोरोलरी भी हम यूज करेंगे. ये भी बीपीटी ही है एक्चुअली में. आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? ध्यान से देखिए. यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको पैरेलल गिवन है. क्या है? LM पैरेलल है CB के. ये LM ये वाली लाइन इस CB लाइन के पैरेलल है. तो जब लाइंस पैरेलल है तो आपको देखना है वो पैरेलल लाइंस किस ट्रायंगल में आ रही हैं. तो LM और CB ये किस ट्रायंगल में आ रही है? ये इस कंप्लीट ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको ABC, इस ABC ट्रायंगल में ये LM पैरेलल BC आपको गिवन है. लाइकवाइज LN पैरेलल टू CD, ये LN है आपके पास, ये साइड LN, ये मैं आपको अलग कलर से शो कर रही हूँ सो डैट आपको क्लियरली विजिबल हो. LN पैरेलल है CD के. तो ये LN पैरेलल CD किस ट्राइंगल में आ रही है? ये ट्राइंगल में आ रही है, ये कंप्लीट ACD में, राइट. तो ये आपको विजिबल हो रहे हैं क्लियरली अदर ट्राइंगल्स. तो इसमें आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे पैरेलल कंडीशन गिवन है कि LM पैरेलल टू CB है, तो पैरेलल यूज होएगा. पैरेलल आपको चेक करना है किस ट्राइंगल में है, और ट्राइंगल पहले लिखते ही आप बीपीटी अप्लाई कर देंगे, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. पहले आप गिवन एंड टू प्रूव लिखेंगे, राइट. सो हमने लिख दिया गिवन एंड टू प्रूव. अब देखिए जो प्रूफ हमें करना है, यहाँ पे क्या गिवन है? AM अपॉन AB, ठीक है. तो AM अपॉन AB गिवन है, AM अपॉन AB कंप्लीट लाइन. देखिए इसलिए हम यहाँ पे कोरोलरी यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर AM अपॉन MB होता, मतलब ये वाला हाफ देन ये वाला हाफ होता, तो आप ये वाली यूज करते जो बीपीटी है. कोरोलरी आप तब यूज करेंगे. देखिए सब क्वेश्चन में ही गिवन है, जो आपको प्रूफ करना है उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी वाली यूज करनी है. यहाँ पे AM अपॉन AB गिवन है, तो AM अपॉन देन कंप्लीट AB, फिर AN अपॉन AD. ये आपको जो टू
प्रूव करना है तो उसी हिसाब से हम करोलरी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, जो गिवन है, गिवन में आपको बोल रहे हैं LM पैरेलल टू CB, तो पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, LM पैरेलल टू CB किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये येलो ट्राइंगल में, मतलब ABC में। सो राइट डाउन इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आपको गिवन है LM पैरेलल है CB के, ठीक है। देखिए एक और चीज, जिस मतलब सीक्वेंस भी आपको देखना है, यहाँ पे LM पैरेलल है CB के, तो आप LM पैरेलल टू BC मत लिखिए, जिस ऑर्डर में आपने लिया है, अगर आप नीचे से ऊपर ले रहे हैं तो उसी हिसाब से उसका जो काउंटर पार्ट है वो भी नीचे से ऊपर लेंगे। ऐसे अगर राइट से लेफ्ट आप जा रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल के भी राइट से लेफ्ट ही लेंगे, तभी आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल जरूर मेंशन करना है कि वो पैरेलल जो गिवन है वो किस ट्राइंगल में आ रहे हैं। ट्राइंगल होगा तभी तो आप उसकी करोलरी BPT की या BPT आप लगा पाएंगे। सो ट्राइंगल ABC में LM पैरेलल है BC के, ठीक है, LM पैरेलल है CB के, तो यहाँ पे जो पैरेलल होता है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं BPT। सो देयरफॉर बाय BPT हम क्या कह सकते हैं, AM अपॉन AB, हम पूरा ले लेंगे बिकॉज यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें AB है, MB नहीं है, तो करोलरी वाला जैसे मैंने आपको बताया वो यूज करेंगे। तो AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका ये तो LM पैरेलल टू BC ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं येलो वाला, तो AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AL अपॉन कंप्लीट AC। सो AL अपॉन AC, राइट। सो इसको आप कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आप देखेंगे दूसरा ट्राइंगल आपको क्या पैरेलल गिवन है, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, ये जो ग्रीन वाला है ये पैरेलल है, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है ADC या ACD जैसे भी आप बोले। सो नाउ इन ट्राइंगल ACD में आपको पैरेलल गिवन है LN पैरेलल टू CD, तो पैरेलल गिवन है ट्राइंगल में, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। तो देयरफॉर बाय BPT आप अगेन करोलरी ही यूज करेंगे, ठीक है। करोलरी में क्या है, बाय BPT आप लेंगे AN अपॉन AD। अब देखिए यहाँ पे जब इक्वेशन 1 में भी आपने पहले अपर वाला लिया था, ये बाद में लिया था, लाइकवाइज पहले आप AL अपॉन AC नहीं लिखेंगे, आप पहले जैसे यहाँ पे AM अपॉन AB लिया था, लाइकवाइज दूसरी इक्वेशन में AN अपॉन AD लेंगे, बिकॉज अगर आप थोड़ा भी आगे पीछे लिखेंगे तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस कैसे लिया आपने, ठीक है। सो AN अपॉन AD किसके इक्वल हो गया, AL अपॉन AC के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ पे भी AL अपॉन AC है, यहाँ पे भी AL अपॉन AC है, तो इफ राइट हैंड साइड आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो लेट्स से, अगर मैं इसको समझाने के लिए लेट्स से इसको AL अपॉन AC को एक नाम दे देती हूँ X, तो AL अपॉन AC X है, तो ये भी AL अपॉन AC X हो गया, तो X की वैल्यू ये भी है, X की वैल्यू ये भी है, यानी कि दोनों ही X की वैल्यू, तो दोनों ही आपस में इक्वल हो गए। तो आप ये कैसे भी समझ सकते हैं कि इफ LHS आर इक्वल देन RHS मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से रिजल्ट क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कि इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। सो देयरफॉर AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। दैट्स इट, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, बस आपने यहाँ पे ट्राइंगल में BPT अप्लाई करना है। आप इससे पहले वीडियो में पहले आप थ्योरम को अच्छे से समझ लीजिए, BPT थ्योरम और उसका कन्वर्स, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपकी उस एप्लीकेशन पार्ट पे ही है। और यहाँ पे एक करोलरी मैंने आपको न्यू बताई है कि वो या तो आप +1 करके वो स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो बेटर है उन स्टेप्स को इंक्रीज करने के बजाय आप इस करोलरी को ध्यान रखिए कि अगर इसका आपने हाफ पार्ट लिया AD तो दूसरे का भी कंप्लीट ले लेंगे, तो AD अपॉन AB लाइकवाइज AE अपॉन AC। और ये भी आपको याद करने की नीड नहीं है, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको करोलरी अप्लाई करनी है या BPT अप्लाई करनी है, वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। इस वीडियो में हमने ओनली सिंगल क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।